बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था फेडरल बोर्ड क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन के मैथमेटिक्स को हम स्टडी कर रहे हैं और इसका लास्ट टॉपिक था हमारा एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर इन द रियल वर्ल्ड। उससे रेलिवेंट जो एक्सरसाइज 1.3 है उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा 1.11 लेक्चर्स है। लेट्स स्टार्ट। ये बेटा हमारी एक्सरसाइज 1.3 है। इसमें बेसिकली बेटा जो एप्लीकेशंस हैं रियल नंबर की कि डेली लाइफ के अंदर हम कैसे जो है वो अप्लाई करते हैं रियल नंबर्स को, उससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इस एक्सरसाइज में सारे के सारे। अच्छा बेटा यहाँ ना एक चीज मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि वर्ड प्रॉब्लम जो है वो मुश्किल नहीं होते। एक माइंडसेट हमारा बना होता है कि वर्ड प्रॉब्लम को देख के हम घबरा जाते हैं कि ये पता नहीं क्या होंगे, कैसे होंगे, ये मुश्किल है। ऐसा नहीं होता बेटा। वर्ड प्रॉब्लम को जस्ट आपने अंडरस्टैंड करना होता और उसमें बेसिकली दो चीज, क्या क्या चीजें बताई गई हैं और क्या या कौन सी चीज जो है वो पूछी गई है। जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम को तो आप 60 to 70% प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर चुके। उसके बाद जस्ट कैलकुलेशंस करनी होती है और आपका आंसर आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ ₹1,75,000 in his checking account. He wrote one check for ₹45,790 and another check for ₹12,921. What is his current बैलेंस। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है कि उसके पास जो टोटल अमाउंट थी वो है 1,75,000। तो उसने क्या किया, एक चेक लिखा 45,790 का और दूसरा चेक उसने लिखा 12,921 का। तो अब आप ये बताएं कि उसका करंट बैलेंस। वेरी सिंपल है, आपने इन दोनों अमाउंट को जो उसके पास टोटल अमाउंट थी उसमें से माइनस कर करंट बैलेंस फाइंड करने के लिए इनिशियल बैलेंस से आप चेक 1 और चेक 2 को माइनस कर देंगे तो सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा 1,16,289 रुपीज। तो वेरी इजी था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल। वाजिद ने जो है वो कहीं गया, उसने ड्रोव मतलब गाड़ी ड्राइव की और उसके पास जो फ्यूल था, जो पेट्रोल था वो था 16.2 लीटर और इस पे उसने कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 283.4 किलोमीटर। ही सेज दैट ही एवरेज्ड अबाउट 1.75 किलोमीटर पर लीटर। अब उसका कहना यह है कि मेरी गाड़ी की जो एवरेज है वो है 1.75 किलोमीटर पर लीटर, यानी 1 लीटर में मेरी गाड़ी जो है वो 1.75 किलोमीटर का। तो अभी इसलिए हम भी जब कहीं जाते हैं तो अंदाजे से जो है ना वो पेट्रोल डलवा लेते हैं या फिर हमें अपनी एवरेज का पता होता है कि हमारी गाड़ी जो है वो 1 लीटर में कितने किलोमीटर करती है। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम भी अपनी गाड़ी का जो है फ्यूल फिल करवा लेते हैं। अब उसका कहना यह है कि मेरी गाड़ी की जो एवरेज है वो है 1.75 किलोमीटर पर लीटर। इज हिज आंसर रीजनेबल, एक्सप्लेन। अब हमने ये बताना है क्या उसका जो आंसर है वो रीजनेबल है, क्या उसने सही कहा है कि उसकी एवरेज जो है वो 1.75 किलोमीटर है। तो इसमें अब देखें बेटा एवरेज है किलोमीटर पर लीटर, ये जो लाइन है ना इसको पर तो सिंपली आपने भी यही काम करना है। एक्चुअल एवरेज फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, डिस्टेंस को डिवाइड कर देना है पेट्रोल, क्योंकि एवरेज देखे ना इस क्वेश्चन से हमें क्लू मिल गया कि एवरेज कैसे निकाली जाती है, किलोमीटर पर लीटर, यानी डिस्टेंस को डिवाइड करना है लीटर के ऊपर। लीटर क्या चीज है, पेट्रोल। तो सिंपल आपने वैल्यू पुट करनी है। अब उसका टोटल डिस्टेंस का 283.4 किलोमीटर और उसने जो पेट्रोल कंज्यूम किया वो था 16.2 लीटर। तो इसको जब हम कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 17.5 किलोमीटर पर लीटर। तो इसका मतलब उसने जो कहा था मेरी जो एवरेज है वो है 1.75 किलोमीटर, उसने सही नहीं कहा था, उसका जो कैलकुलेशन है वो रॉन्ग है और राइट जो आंसर है वो है 17.5 किलोमीटर। तो अब हम कहेंगे उसका जो आंसर है, सिंस द एक्चुअल एवरेज इज 17.5 किलोमीटर पर लीटर इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द एस्टिमेटेड एवरेज, द आंसर इज नॉट रीजन। उसका जो आंसर है उसने जो कैलकुलेशन की है वो उसकी रीजनेबल नहीं है, वो रॉन्ग है। सो वाजिद आंसर इज नॉट रीजन। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा कहते हैं सलमा बार्ड 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर टोटल प्राइस ऑफ ₹139.2। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। अब देखें उसने 3.2 यार्ड जो है वो फैब्रिक लिया है। यार्ड बेटा बेसिकली मेजरमेंट का एक यूनिट है, जैसे मीटर होता है इसी तरह यार्ड भी यूनिट है। और कितने का लिया, 139.2 रुपीज का। तो अब आप ये बताएं कि एक यार्ड मतलब एक, जैसे हम कपड़ा लेने जाते हैं ना, पूछते हैं कि क्या रेट है जी, पर मीटर क्या रेट है, एक मिलेगा। तो वो कह रहे हैं कि पर यार्ड कॉस्ट बताएं। अब यहाँ से भी देखें कॉस्ट पर यार्ड, ये जो पर होता है ना, पर का मतलब डिवाइड होता है। तो यही क्वेश्चन से ही हमें क्लू मिल गया कि हमने क्या करना है जी, हमने कॉस्ट को ऊपर रखना है पर यार्ड और यार्ड को हमने नीचे रखना। तो यहीं से आपने फार्मूला बना लेना है, कॉस्ट पर यार्ड फाइंड करनी है, यानी कॉस्ट को, प्राइस को आपने ऊपर रखना है, पर का मतलब डिवाइड होता है। तो ये डिवाइड आ गया आपके पास
और यार्ड आपने नीचे डिवाइड कर देना है। जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है। अब कॉस्ट देखें कितने का उसने कपड़ा लिया, 139.2 का, और कितने यार्ड लिया, 3.2 यार्ड लिया, पुट किया, कैलकुलेटर से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 43.5 रुपीज, यानी कॉस्ट पर यार्ड, एक यार्ड के जो पैसे अमाउंट है वो 43.5। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, मोमिना वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 3.5 किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स अ 12 आवर वॉक, हाउ फार डिड शी वॉक। मोमना जो है वॉक करती है और उसकी जो स्पीड है वो 3.5 किलोमीटर पर आवर है, यानी एक घंटे में वो 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। और उसने क्या किया, 12 आवर वॉक किया, मतलब 12 घंटे उसने वॉक की। तो हमने ये बताना है हाउ फार डिड वॉक, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिड शी वॉक मतलब कितना वो चल, इट मीन कि यहाँ डिस्टेंस की बात हो रही है, हमने उसे डिस्टेंस बताना है कि 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर या कितना उसने जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इसके लिए बेटा आपको स्पीड का फार्मूला पता होना चाहिए। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस पर टाइम, और ये आप इस यूनिट से भी क्लू ले सकते हैं। देखिए किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर ऑब्वियसली डिस्टेंस का यूनिट है, पर आवर, आवर जो है वो टाइम है, मतलब स्पीड का जो फार्मूला होता है वो डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। तो यहाँ से हमें क्या चीज चाहिए, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये टाइम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए, तो डिस्टेंस का फार्मूला बन जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वेरी सिंपल है, जस्ट आपने यहाँ से स्पीड की वैल्यू और टाइम की वैल्यू को पुट करना है, मल्टीप्लाई कराना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 42 किलोमीटर। यानी अगर वो 12 आवर वॉक करती है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 42 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7 डे, हाइकिंग क्लब जो है वो 7 डे के ट्रिप पे गया, हाइकिंग विद 5.5 एंड 7.5 माइल्स। अब उन्होंने जो हाइकिंग की ना डेली बेसिस पे, वो मिनिमम 5.5 माइल्स करते थे और मैक्सिमम किसी दिन जो है वो अगर जाते थे 7.5 माइल्स। व्हाट इज द मोस्ट रीजनेबल एस्टिमेट फॉर द टोटल डिस्टेंस दे हाइक। अच्छा देखें, सिंपल एक क्वेश्चन है, वो कहता है कि हाइकिंग क्लब था, 7 ट्रिप पे गया हुआ, और जब वो हाइकिंग करते थे तो मिनिमम जो है वो 5.5 माइल्स और मैक्सिमम जो है वो 7.5 माइल्स करते थे एक दिन। कभी इसके दरमियान भी होती थी, अगर ज्यादा से ज्यादा वो करते तो 7.5 माइल्स कर लेते, और कम से कम करते तो 5.5 माइल्स। अब वो क्वेश्चन है उसका कि व्हाट इज द मोस्ट रीजनेबल एस्टिमेट फॉर द टोटल डिस्टेंस दे हाइक। ए पार्ट है लेस देन 35 माइल, बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स। ए पार्ट में बेटा देखें वो है लेस देन, तो ए पार्ट है बेटा लेस देन 35 माइल्स, यानी वो कहता है कि 7 दिनों का जो उनका टोटल डिस्टेंस होगा वो लेस होगा 35 माइल। क्या ये इनकी बात ठीक है, क्या ये आंसर रीजनेबल है? या फिर नेक्स्ट बी पार्ट है, वो कहता है बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, 7 दिनों का जो उनका डिस्टेंस बनेगा वो 35 और 55 माइल्स के दरमियान में बनेगा, कम से कम 35 माइल्स होगा और ज्यादा से ज्यादा 55 माइल्स होगा। तो इसको हमने चेक करना है क्या ये रीजनेबल है। नेक्स्ट वो कहते हैं क्या इक्वली 55 माइल्स है, कि 7 दिनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगा 55 माइल्स, क्या ये रीजनेबल है? या फिर वो कहते हैं कि जो 7 दिन हाइकिंग टोटल डिस्टेंस बनेगा वो 55 माइल से ज्यादा बनेगा। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमने ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है और कौन सा ऑप्शन जो है वो रीजनेबल है और कौन सा आंसर जो है वो रीजनेबल नहीं है। तो बेटा वेरी सिंपल है और वेरी इजी। आपने क्या करना है, आप यहाँ जो बताया हुआ है हमें वो मिनिमम बताया हुआ है कि जो मिनिमम एक दिन में वो करते थे वो 5.5 माइल्स है और मैक्स एक दिन में करते थे वो 7.5 माइल्स है। तो 7 डेज का मिनिमम डिस्टेंस आप फाइंड कर लें और 7 डेज का आप मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड, कि 7 दिनों में अगर वो कम से कम, यानी अगर डेली वो 5.5 माइल्स भी करे, मिनिमम 7 दिनों में वो कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल। तो यहाँ से हमने जब कैलकुलेशंस की तो हमारे पास जो मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है वो है 38.5 माइल्स, यानी अगर वो डेली बेसिस पे मिनिमम डिस्टेंस यानी 5.5 माइल्स भी हाइकिंग करें तो 7 दिनों के अंदर जो वो टोटल हाइकिंग करेगा वो 38.5 माइल्स। और इसी तरह अगर 7 डेज का मैक्सिमम डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हमारा 52.5 माइल्स आता। तो यहाँ से अब हमें पता चल गया कि 7 दिनों का जो टोटल डिस्टेंस है मिनिमम वो है 38.5 माइल और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो है 52.5 माइल्स। तो अंडरस्टूड है कि उस 7 डेज का जो टोटल डिस्टेंस होगा ड्यूरिंग हाइकिंग वो 38.5 से लेके 52.5 तक होगा या इसके बिटवीन में होगा, ना इससे कम हो सकता है और ना इससे ज्यादा हो। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखें पहला क्वेश्चन था उसमें ए पार्ट था कि लेस देन 35, ये तो वैसे रॉन्ग हो क्योंकि अगर हम डेली बेसिस पे मिनिमम डिस्टेंस को भी देखें तो 7 दिनों का जो मिनिमम डिस्टेंस बनता है वो है 38.5
35 माइल्स, और ये वो कह रहे हैं कि लेस देन 35 से भी कम डिस्टेंस, ये जो है आंसर रीजनेबल नहीं। नेक्स्ट बी पार्ट देखें 35 to 55 माइल, तो ये जो है वो कहते हैं कि 35 से 55 के बिटवीन में होगा, तो ये हमारा जो आंसर है ये रीजनेबल है क्योंकि 35 और 55 के बिटवीन में ही होगा, 38.5 से लेके 52.5। नेक्स्ट हमारा है सी पार्ट जो था इक्वली 55 माइल्स, वो कहते हैं इक्वल हो जाएगा 55 माइल्स के, तो ये भी बेटा रॉन्ग हो गया क्योंकि अगर हम मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें तो वो भी हमारा जो है वो 52.5 माइल्स है 55। और लास्ट वाला तो वैसे ही रॉन्ग हो गया कि मोर देन 55, कि 55 से ज्यादा जो होगा तो ये रीजनेबल नहीं है। तो इसमें ओनली बेटा बी पार्ट जो है वो रीजनेबल है कि बिटवीन 35 एंड 55 माइल, यानी 7 डेज की हाइकिंग में वो टोटल डिस्टेंस जो करेंगे वो 35 से लेके 55 माइल्स के बिटवीन। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज्ड 42 बैलून्स एट रुपीज 1.85 ईच। अब क्लास पार्टी थी, स्टूडेंट काउंसिल ने बैलून परचेज किए, कितने बैलून्स लिए जी? 42 बैलून्स लिए, और एक बैलून कितने का था? 1.85 का था। व्हाट इज द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर बैलून? ये तो बेटा वेरी सिंपल है, जब भी हम कोई चीज लेते हैं तो हम सबसे पहले ये पूछते हैं जी कितने की है, 5 रुपए की है, 10 रुपए की है, 15 रुपए की है, चलो जी हमें 10 दे दें। तो सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना होता है और टोटल कॉस्ट फाइंड, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलून्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर बैलून। जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशंस करनी है, तो टोटल अमाउंट जो है 77.7 रुपीज जो है वो आ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड अ 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर बनाया है बेटा एक ग्रुप ने, और उसकी जो लेंथ है, जो लॉन्ग है रेक्टेंगुलर बैनर, वो 4 यार्ड अगेन जो है वो मेजरमेंट का यूनिट है। दे पेड रुपीज 3.75 पर यार्ड फॉर द फैब्रिक एंड रुपीज 9 फॉर द फिल्म अराउंड द बैनर। उन्होंने क्या किया बेटा, एक जो है वो 9 यार्ड रेक्टेंगुलर बैनर बनाया है, और जो है फैब्रिक की कॉस्ट जो है उन्होंने पर यार्ड के हिसाब से 3.75 रुपीज पे किए, और 9 रुपीज जो है फिल्म लगाई उसके बैनर के अराउंड पे जो है उसके पर यार्ड, और बैनर का जो पेरीमीटर है वो 10 यार्ड है। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर? यहाँ पे बेटा जस्ट हमने जो है वो विड्थ फाइंड करी। लेट्स सपोज एक रेक्टेंगल है, उसकी बेटा जो लेंथ है उन्होंने खुद बता दिया कि जो लेंथ है रेक्टेंगुलर बैनर की वो 4 यार्ड है, यानी ये लेंथ जो है वो 4 यार्ड। हमने इसकी विड्थ बतानी है, हमने ये विड्थ बतानी है, ये फाइंड करना है कि ये कितना, और इसमें हमें क्या क्या चीजें बताई हुई है, उसने हमें पेरीमीटर बता दी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है, सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो विड्थ है वो x है, इसको हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला जो होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो ये बेटा आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है कि जो चीज गिवन होती है हम उसी का सबसे पहले फार्मूला लगाते हैं। अब देखें ना, पैरामीटर उसने हमें बता दिया कि 10 यार्ड है, तो पैरामीटर का हमने फार्मूला लगाया, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें। देखिए ये पैरामीटर हमें 10 बताया हुआ था और लेंथ हमें 4 बताई हुई थी, ये ऊपर ही बता दी कि 4 यार्ड लॉन्ग। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, 4 टू द 8 हो जाएगा, 8 आके आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2x। अब देखिए यहाँ से हमें x फाइंड करना है, विड्थ फाइंड करनी है, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो सिंपल बेटा विड्थ जो होगी बैनर की वो 1 यार्ड होगी। तो बेटा ये उसने जस्ट कंफ्यूज करने के लिए आपको जो है फैब्रिक की कॉस्ट बता दी थी और फिल्म की कॉस्ट बता दी थी। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। पेरीमीटर का आपने जस्ट फार्मूला अप्लाई करना है, वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेशंस करनी है, तो आपके पास विड्थ आ जाए। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है कि शू फैक्ट्री है, उसके पास जो एसेट्स है वो है 2 मिलियन ऑफ विच 3.5 इज कैपिटल एंड रेस्ट इज डेब्ट। 2 मिलियन के एसेट है बेटा उसके पास, और उसमें से उस 2 मिलियन का 3/5 पार्ट जो है वो कैपिटल है और बाकी जो है रेस्ट जो है वो डेब्ट। तो वो कहते हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेबिट। तो वेरी सिंपल और इजी है। कैपिटल जो है वो 3.5 ऑफ द एसेट है, ये चीज उसने खुद बता दी है, ऑफ विच 3.5 इज कैपिटल, यानी जो कैपिटल है वो उसके एसेट्स का 3/5 पार्ट। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जब ऑफ को हम खत्म करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा देंगे 3/5 ऑफ एसेट्स, क्योंकि 2 मिलियन के हैं। कैलकुलेटर से आपने कैलकुलेट करना है, 2 मिलियन को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 5 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,200,000। नेक्स्ट बेटा आपने फार्मूला याद रखना है, एसेट का जो फार्मूला होता है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेबिट होता है। अब देखिए यहाँ से हमने डेबिट फाइंड करना है, डेबिट फाइंड करने के लिए ये कैपिटल इधर ले आएंगे तो ये यहाँ आके माइनस हो जाएगा। जस्ट अब आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है, डेबिट हमारे पास जो है वो 2 मिलियन में से कैपिटल को हम माइनस कर देंगे 1,200,000। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
100,000. So the capital is 1,200,000 and the debit is 800,000. Next बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ल्ड्स लोएस्ट टेम्परेचर जो पास्ट 100 ईयर्स में रिकॉर्ड किया गया है वो है -89.2 डिग्री सेल्सियस. कन्वर्ट दिस टेम्परेचर टू द फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल. बेटा ये डिग्री सेल्सियस को से हमने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में और केल्विन स्केल में. इसके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है कि आपको फार्मूलाज आने चाहिए. फ़ारेनहाइट का जो फार्मूला होता है F = 9/5C + 32. अब देखिए ये जो टेम्परेचर बताया हुआ है ना डिग्री सेल्सियस यानी C में है, C से हमने F में जाना है तो F का फार्मूला होता है 9/5C + 32. जस्ट आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशंस करनी है. अब इसमें कैलकुलेशन कैसे करनी है, इसको आपने 9 से मल्टीप्लाई करना है और 5 पे डिवाइड कर, उसके बाद इसमें आपने +32 करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा -128.56 फ़ारेनहाइट. इसी तरह केल्विन स्केल में जाने के लिए आपको केल्विन स्केल का फार्मूला आना चाहिए. केल्विन स्केल का जो फार्मूला होता है K = C + 273 होता है. तो C की वैल्यू बताई हुई -89.2, इसमें आपने प्लस कर देना है 273 तो आपके पास केल्विन स्केल का आंसर आ जाएगा 183.8 केल्विन. तो ये बेटा वेरी सिंपल था. इस फार्मूला से हम किसी भी टेम्परेचर को दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये बेसिकली ये फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए. ये फ़ारेनहाइट का है. अच्छा यहाँ पे अक्सर जो है ना वो आपको इंटरचेंज करना आना चाहिए. अगर वो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर बता दे तो F की जगह पे आपने वैल्यू पुट करनी है, फिर 32 इधर आगे माइनस करना है और फिर आपने C की वैल्यू, और अगर C की वैल्यू बताई हुई तो C की जगह पे आपने पुट करनी है और फ़ारेनहाइट में आना. इसी तरह केल्विन और डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट करने के लिए यही फार्मूला है K = C + 270. तो कभी वो आपको केल्विन की वैल्यू बता देगा और C पूछ लेगा यानी सेल्सियस डिग्री सेल्सियस पूछ लेगा और कभी C बता के केल्विन पूछ लेगा. नेक्स्ट बेटा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10. अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट एक्ट for low quality production. Company has 3 shareholders, फरा, मरियम एंड तहरीम. बेटा एक कंपनी थी, 3 उसके पार्टनर थे, उन्होंने मिलके एक जो है ना वो कारोबार स्टार्ट किया, एस्टैब्लिश की और उसमें उनकी जो शेयरिंग थी, मतलब देखें 3 पार्टनर्स थे ना, अब तीनों ने इक्वली शेयर नहीं किया बल्कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 1:2:3 के हिसाब से. अब 1 किसका है, सबसे पहला नाम आ रहा है फरा का, तो फरा ने 1 पार्ट दिया, 1 यूनिट दी. मरियम जो है उसने 2 हिस्से अमाउंट जो है इन्वेस्ट की और तहरीम जो है उसने 3 पार्ट्स जो है वो इन्वेस्ट किए. और उनको जो पेनल्टी हुई यानी फाइन हो गया, जो प्रोडक्शन थी क्वालिटी थी वो मीट नहीं कर रही थी स्टैंडर्ड्स पे, जो उनको फाइन हुआ वो था 4,56,868.97. अब वो आप कहते हैं कि फाइंड करें अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच शेयर होल्डर, के हर शेयर होल्डर जो है वो कितना कितना पे करेगा फाइन. देखिए 3 पार्टनर थे, उन्होंने काम स्टार्ट किया और उसमें जो इन्वेस्टमेंट की ना उन्होंने डिफरेंट अमाउंट में इन्वेस्टमेंट की, किसी ने 1 हिस्सा दिया, किसी ने 2 के 3. तो अब एक पेनल्टी यानी फाइन लगा कंपनी को, तो फाइन की जो अमाउंट है वो है 4,56,868 रुपीज. तो वो कहते हैं ये बताएं कि हर एक ने कितना फाइन देना है, क्या सबने इक्वली फाइन देना है या सबका डिफरेंट फाइन होगा. तो ऑब्वियसली जब इन्वेस्टमेंट डिफरेंट होती है तो फिर जो फाइन या जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो भी उसी इन्वेस्टमेंट की रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है. हाँ अगर ये इक्वल इन्वेस्टमेंट होती है तो फिर ये फाइन इक्वली तीनों पे डिवाइड हो, इस तरह प्रॉफिट है तो वो भी तीनों पे इक्वली डिवाइड हो जाता है, लॉस है तो वो भी तीनों पे इक्वली डिवाइड. लेकिन जब डिफरेंट रेशियो से इन्वेस्टमेंट हो तो फिर उसमें कैलकुलेट करने का फार्मूला ये होता है कि बेटा आपने सम ऑफ रेशियोज निकाल लेना है, जो रेशियोज है उनको आपने प्लस कर देना है. तो ये 6 आ गया. अब आपने जिसकी लॉस प्रॉफिट या यहाँ पे हम जो फाइन फाइंड करना चाह रहे हैं तो जिसका फाइन फाइंड करना है उसकी रेशियो को ऊपर रखना है, डिवाइड कर देना है सम ऑफ रेशियो टोटल और मल्टीप्लाई कर देना है उस अमाउंट. देखिए हम बेसिकली इस अमाउंट को डिवाइड करना चाह रहे हैं ना, इस फाइन के अमाउंट के हर एक का हिस्सा कितना. सबसे पहले हम फरा का हिस्सा निकाल, तो फरा के लिए बेटा देखिए इसकी जो रेशियो थी वो थी 1, इसने 1 यूनिट डिनोट किया, तो 1 को ऊपर रखना है, डिवाइड करना है टोटल पे, सम ऑफ रेशियो पे और मल्टीप्लाई कर देना है जिस अमाउंट को आप डिवाइड करना चाह रहे हैं फाइन वाले. इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 76,144 रुपीज 0.83. इस तरह मरियम का शेयर निकालना चाह रहे हैं तो मरियम की जो रेशियो है वो है, तो इस 2 को आपने ऊपर रखना है, डिवाइड करना है सम ऑफ रेशियो यानी 6 पे और मल्टीप्लाई कर देना है उस अमाउंट की, फाइन के अमाउंट से जिसको हम शेयर करना चाह रहे हैं कि मरियम का जो है इसमें से कितना शेयर. तो इसी तरह तहरीम का फाइन करने के लिए तहरीम की जो रेशियो है वो 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे उस अमाउंट को जिसको हम शेयर. तो इस तरह बेटा जब रेशियोज में कोई चीज इन्वेस्ट की जाती है, पार्टनरशिप हो, कैलकुलेशन करने के लिए इंडिविजुअल्स की अमाउंट फाइंड करने के लिए हम इंडिविजुअल की रेशियो को ऊपर रखते हैं, डिवाइड करते हैं टोटल रेशियोज पे, सम ऑफ रेशियो पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं उस अमाउंट को जिसको हम उन पार्टनर्स में शेयर करना चाहिए.